वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स का जो यूज़ होता है एट एसएसबी एंड हम जो एक कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट स्पेशली फॉर एसएसबी एंड लाइफ ला रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं ऑन 11th ऑफ अक्टूबर इट विल स्टार्ट। यू एक्सप्रेस योर ओएल क्यूज, यू एक्सप्रेस थ्रू एक्शंस। एक चीज़ हो गई वो आप जीटीओ में करते हैं, बट एक्शंस में भी कम्युनिकेशन इज अ वेरी सेंट्रिक पार्ट ना। वी डोंट गेट अ पीयर ग्रुप, जैसे अगर मिल जाए तो आई विल से कि यू शुड स्टिक टू इट, बट वी डोंट बेसिकली गेट अ पीयर। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द इंडियन आर्मी का क्या जवाब दूं? मैं कहता हूँ तुम क्या जवाब दोगे? तो वो मुझे जो भी होती है हिंदी में आ रहा। Well, everybody's heard about the bird. The bird's a winner when the bird is a winner when the सो आई लिव इन अ ट्रैफिक सेंट्रिक एरिया, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे, तो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है बिकॉज टू ऑफ माई, जैसा कि मैंने अपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखा होगा स्क्रीनिंग के ऊपर, तो टू ऑफ माई एसएसबी मेट्स NDA 144 they got screened out in NDA 147, but again today I got the news that दो लोग from my group from the NDA 144, both of them had got conferenced out, merit out. They got recommended from Allahabad, one from 11 SSB Allahabad and other from 34 SSB Allahabad, and both of them previously recommended. एक को तो स्क्रीनिंग में प्रॉब्लम हो रही थी एंड द अदर वन ही उसके अलग ही चक्कर थे, एंड बोथ ऑफ देम गॉट स्क्रीन इन। और आज की बात मैं करने वाला था कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, एंड बोथ ऑफ देम वर विथ मी इन माई पब्लिक स्पीकिंग ग्रुप एंड इट हैड हेल्प देम फॉर श्योर अलॉन्ग विद देयर हार्ड वर्क जो उन्होंने करी है मेहनत। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स का जो यूज़ होता है एट एसएसबी एंड हम जो एक कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट स्पेशली फॉर एसएसबी एंड लाइफ ला रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं ऑन 11th ऑफ अक्टूबर इट विल स्टार्ट, उसके बारे में। तो लेट्स टॉक अबाउट एसएसबी कि एसएसबी में आप बेसिकली जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं ओएल क्यूज की, बट हाउ डू यू एक्सप्रेस योर ओएल क्यूज? यू एक्सप्रेस थ्रू एक्शंस। एक चीज़ हो गई वो आप जीटीओ में करते हैं, बट एक्शंस में भी कम्युनिकेशन इज अ वेरी सेंट्रिक पार्ट टू एक्शन एज वेल। जैसे आप कैसे सिग्नल देते हैं किसी बंदे को कोई काम करने के लिए, ठीक है, लेट्स से यू आर एड्रेसिंग अ पीजीटी कर रहे हैं आप, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, वहाँ पे अगर कोई एक बंदा है जो अपनी आइडिया ट्राई कर रहा है, बार बार फट्टा घुसा रहा है, मीन्स ही सेइंग दैट फट्टा एंड बल्ली का यूज़ होगा और यू आर सेइंग कि फट्टा एंड रस्सी का यूज़ होगा एंड ही इज़ नॉट अग्रीइंग विथ यू, देन व्हाट डू यू डू? हाउ डू यू कम्युनिकेट विद हिम कि आपकी बात वो मान ले और गुस्सा भी ना हो आपसे? नाउ दैट इज कम्युनिकेशन। नाउ आई विल टॉक अबाउट कि कम्युनिकेशन की अलग अलग कहाँ पे ज़रूरत होती है एसएसबी में, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम जो कोर्स ला रहे हैं उसमें हम क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करने वाले हैं फॉर अ होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट इन वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल एज वेल एज रिटन कम्युनिकेशन। ये बहुत सारा हम जब बात करते हैं कम्युनिकेशन की, वी से कि हाँ भाई इंग्लिश के बारे में नहीं है, बट जब हम एसएसबी के बारे में बात करते हैं तो हम इंग्लिश के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज इन लाइफ आपको हिंदी बोलने में कोई गरज नहीं होगी। हिंदी आप आराम से बोल सकते हैं, आपकी मातृभाषा है एंड यू स्पीक इट डेली, बट इंग्लिश यू डोंट स्पीक इट डेली। इफ़ यू डू देन यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अदरवाइज जितने भी आपके जो इश्यूज रहते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी बेसिस पे रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉन्फिडेंस और एंग्जाइटी और सोशल प्रेशर और एनी अदर टाइप्स। But the main thing that we are focusing upon is a comfort which you get by participating into activities, daily activities based upon group discussions, short speeches, extempos, debates, and जिससे आपकी knowledge भी grow करे and you get basically comfortable and fluent in English speaking, which is the other name of communication skills when we talk of SSB, क्योंकि आप हिंदी में बात कर नहीं रहे होते हैं। And then on चीज़ें जो आ जाती हैं वो होती हैं हाउ डू यू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। भाई जैसे हम इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल बाय सेवरल अदर फैक्टर्स। एक होता है इन्फ्लुएंस बाय डिस्क्रिप्शन, एक होता है इन्फ्लुएंस बाय आर्गुमेंटेशन, इन्फ्लुएंस बाय लॉजिक, इन्फ्लुएंस बाय इमोशन, एंड ऑल ऑफ दैट बाय स्पीच, बाय द कंटेंट ऑफ योर स्पीच। सो हाउ डू यू डू दैट? वी विल बी डिस्कसिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट कि एसएसबी में कहाँ कहाँ पे ज़रूरी होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। लेट्स स्टार्ट विद स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में जो बेसिक चीज़ होती है इट इज़ कंफर्ट। आप कंफर्टेबल हैं क्या 10 से 15 लोगों के सामने बोलने में? इंग्लिश ऑफ कोर्स, हिंदी तो आप इट डिपेंड्स, बट बेसिकली जो प्रेशर आ जाती है वो आती है कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ द क्राउड।
हो सकता है आपने बहुत अच्छी स्टोरी बनाई होगी, बहुत ही लॉजिकल स्टोरी बनाई होगी, बट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट बिकॉज यू आर नॉट हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल. You don't get the right words and you get only 1 minute for your narration. अगर वो ढीली ढाली डाउन चली गई ना, your confidence also goes बसक, and when that goes बसक, then you don't participate in discussion, and that's where things start going downhill. So एक बात हो गई आपकी comfort, दूसरी बात हो गई fluency जो कि बोलते बोलते आती है. And the problem is that when we start preparing or want to improve our communication skills now, we don't get a peer group. जैसे अगर मिल जाए तो I will say कि you should stick to it, but we don't basically get a peer group जो कि हम हर शाम को 6 से 7, 7 से 8 हम बात करें इंग्लिश में about current affairs, about ongoing things that are happening, about social discussions, any other in English and with some set of criteria कि ऐसे आपको बात करनी है, इतना टाइम आपको मिलेगा, आपके थॉट्स को ऐसे ऑर्गेनाइज करना है, वो मिलता नहीं. Otherwise, I have seen and I will bring it all for you कैसे लोगों ने who were not able to speak, not able to start, and they stammered, and they have improved dramatically over the span of 3-4 months elongated course or rather say activity. जब हम इस स्क्रीनिंग से आगे बढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे आप कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत कहते हो वो होती है पर्सनल इंटरव्यू में. अब पर्सनल इंटरव्यू, लेट्स से पर्सनल इंटरव्यू में आपको बोलनी होती है रिस्पॉन्स, ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव रिस्पॉन्सेज एंड दैट हैव टू बी एक्यूरेट ऑन द पॉइंट रिस्पॉन्सेज बिकॉज यू कांट रिस्क, आप रिस्क नहीं ले सकते कि यू गेट मिसअंडरस्टूड. व्हेन यू गेट मिसअंडरस्टूड और यू मिसकम्युनिकेट, देन द प्रोबिंग क्वेश्चंस जो कि आते हैं बैक टू बैक टू क्लियर द डाउट ऑफ द असेसर, ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे झेलने पड़ जाते हैं, ऑल बिकॉज यू मिसकम्युनिकेटेड और and that is why the interviewer or the assessor misunderstood you and that leads downhill all the things. अब हम बात करते हैं कन्वर्सेशन एथिक्स की. जब आप एक आंसर को, आप एक क्वेश्चन रिसीव करते हैं इंटरव्यूअर से, आप कितना टाइम लेते हैं, ठीक है, टू रिस्पॉन्ड, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स से यू टेक 10 seconds or 15 seconds pause. So when you are not habitual of giving an interview to someone, then you will start abruptly, end abruptly, not get across your message clearly. That is what will happen. And then when you are speaking in English, ठीक है, and you are not very much habitual or familiar, then when the conversation is elongated, जब बात लंबी हो जाती है 1 घंटे 1.5 घंटे, then you start you are converting those sentences in your mind because you don't speak it daily, and then that's where आप का मेंटल स्टैमिना थोड़ा सा डाउन हो जाता है बिकॉज यू हैव टू आंसर सर्टेन ट्रिकी क्वेश्चंस एंड देन अगेन यू हैव द प्रेशर और rather say lower confidence that will get you there, that will get you trapped in some questions. ऐसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया मैं why do you want to join the Indian Army का क्या जवाब दूँ. मैं कहता हूँ तुम क्या जवाब दोगे, तो वो मुझे जो भी होती है हिंदी में आराम से विस्तार में अपनी जवाब को बताते हैं. बट इन इंग्लिश you have to convert it and bring it, make it impactful for the assessor, and that requires some work if you are not good at communication skills. अब बात करते हैं GTO की, जहाँ पे सबसे underrated है कम्युनिकेशन स्किल्स. सब मतलब GTO में ज़्यादातर लोग समझते हैं कि इट ऑल अबाउट द फट्टा, होल्डिंग द फट्टा एंड होल्डिंग द बल्ली. सब पता नहीं, सबका फोकस PGT HGT में भी कुछ गलत बात नहीं है अगर आप PGT HGT और GOR की बात करते हैं, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस की, तो पर आप वहाँ पे कम्युनिकेट तो कर रहे होंगे लोगों से. ऐसे मैं अपने थर्ड में जब गया था तो आई हैड सीन अ वेरी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट. मतलब इफ़ ही ट्राइड वंस अगेन, अभी तो उसका अटेम्प्ट बाकी नहीं है, इफ़ ही हैड ट्राइड वंस अगेन देन ही वुड हैव गॉट रिकमेंडेड. पर उसने क्या करी, वो शॉर्ट टेम्पर्ड होके उसने लोगों के ऊपर, जो ऑफकोर्स हमारे टीममेट्स थे, उसके ऊपर चिल्लाने लगा. एंड दैट्स व्हेन आई न्यू कि यार ये नहीं करना था. मन ही मन मैंने कहा यार ये नहीं करना था, बिकॉज देन यू गेट शॉर्ट टेम्पर्ड एंड यू स्टार्ट screaming at your group members. Not even screaming, if you even ताना मारते हैं लोग, sarcastic remarks etc., that is also not counted in your favor. So you need to understand people, of course, that is also part of interpersonal communication skills. अब हम बात करते हैं PGT को छोड़ो, let's start with GD, group discussions. Group discussion में you have the knowledge, right?
you have a flow of English, but do you have the power to intervene and put in your thought without offending others? जैसे आप इंग्लिश बहुत अच्छी है आपकी, यू हैव द नॉलेज, यू हैव द लॉजिक, पर आप फिर जब बात करते हैं तो ऑफेंड पीपल, इट माइट हैपन कि आप ऐसे आप ऑफेंड करना नहीं चाहते हैं, बट यू आर हैबिचुअल ऑफ डूइंग दैट. सो व्हेन आई वुड सी when you would get discuss, when you participate in group discussions regularly, then as we did in our public speaking group, so लोग आपको फिर observe करते हैं, then you will get quality feedback कि आप कहाँ पे गलती करते हैं. ऐसे one of the candidate, हमारा जो दोस्त है नमन, he would be coming soon for the interview as well. He had great knowledge, he had great communication skills, but the interpersonal communication skill में क्या gap थी उसकी? He started dominating the conversation. Because knowledge उतनी ज़्यादा है and you need to insert it and not see it all कि आप जितना सब कुछ है सारा कुछ बोलना चाहते हैं, but that is not a practical idea. आपको दूसरों को भी बोलने देना होगा. जब मैं नमन से बात करता था तो he would tell me कि OIR उसका थोड़ा सा खराब चला गया था, स्टोरी थोड़ी सी इधर उधर हो गई थी, but the basic thing was that he was dominating in nature, a bit dominating in nature in conversation. अगर ना आप उससे regular life में बात करोगे तो he is a person who will listen to your talks, but not during competition. So the only feedback that I gave him, that बंदा एक ही चीज़ सुधार सकता था, that is that he had to listen his participation a bit, and he did that. Got screened in, 3 बार screen out होने के बाद he got screened in. So now let's talk about the course that we are basically starting from 11th of the October. वहाँ पे we will focus upon increasing your knowledge along with your communication skills. मतलब you will get daily speech practice and daily feedbacks based upon it. We will start from the start, that is, we will see what your level is and give you the topics, give you the feedbacks accordingly. We will have, and जैसे जैसे आपका level बढ़ेगा, we will start slowly introducing diverse activities. In terms of debating activities as well, to increase your logic. We will then have extempos, you can think on your feet or not, and then on we will have group discussions in that. Then on we will have theory about how to influence people, how to get across your ideas overboard without offending anyone or forsaking your relationship with anyone, especially of course in the formal interviews. Then on we will give you presentations to present on several topics, passionate topics of course, and then boring topics as well, and how you make them interesting. You will also get situation reaction tests, and then on you will get essays. Essays are one of the most important thing for written communication improvement, as well as book reviews. क्योंकि जब आप essay writing करोगे ना, and when you will write in depth, you will research in depth, your communication skill will improve is an understatement, because then on your common current affairs, general knowledge, opinion about things, you need to make your own opinions. जब आप न्यूज़ चैनल देखते हो तो you give your mind to a presenter कि ये लो मेरा दिमाग and give me the information, and आप जब किसी से बात करते हो तो you talk on those particular opinions given by the third person. But when you research on your own, when you read 10 to 15 articles, and when you write, then you need to think. आप कुछ भी तो नहीं लिख दोगे, 2000 वर्ड का आपको आर्टिकल में लिखने के लिए दूंगा तो. So you need to think, and you will also remember those things, because that is from the primary source. या आपने कहीं से लोन नहीं लिया है, जैसे कि आप न्यूज़ चैनल देखते हो तो you have taken their knowledge on loan. You have searched it for yourself, and it will help you in competitive exams as well, and indirectly in group discussions. Let's talk about book reviews. Everybody says ना कि book reading करनी है, but how attentively do you read a book? How attentively do you read a book? अगर मैंने आपको एक book reading करने को कहा है, तो then I will follow it with a book review. What do you learn from that particular book? What do you think the author is trying to convey? What is the flaws in the character? And that is where you will read deeply. ठीक है? So this is a bit of short intro about our course that is coming. You will see the posters and you can contact us. The contact would be in the description. And so that's it. I have gotten all sweaty. क्योंकि यार अगर मैं पंखा चलाता तो you will get a lot of noise. एक तो ट्रैफिक की नॉइज़ आ ही रही है. So keep improving, keep hammering. And एक दो टिप्स जो कि मैं लोगों को हमेशा देता हूँ पर लोग इम्प्लीमेंट ही नहीं करते, वो ये होगा
that whether you join the course or not, whether you are going for the SSB or not, you need to have good communication skills. उसमें से एक बहुत कॉमन बट अंडररेटेड टिप आपके लिए ये होगी, रीड न्यूज़पेपर, छोड़ो न्यूज़पेपर भाड़ में जाए, रीड ऑनलाइन आर्टिकल्स, ठीक है, और रीड अ बुक, कोर्स की बुक, but read it loudly in front of a newspaper. Give yourself topics, small topics like casteism in India, feminism in India, nationalism in India. छोटे topic. Let's talk about your city. Let's say your city is Dhanbad. Let's say your city is Wasepur. Then talk about Wasepur. About for 1 minute. Then increase your length 1 minute. 1 minute तो कोई भी बोल सकता है इंग्लिश में. अरे टूटी फूटी सही फ्लो नहीं है फिर भी. And then increase it slowly, 1 minute 30 seconds, 2 minute 30 seconds, 3 minute over a course of 5 to 10 days, and then you will improve. So keep improving. Jai Hind. See you. Banana.